Welcome to English classes. Dear students, on the last class I discussed about Lord Spring. Today I will discuss about a poem. The name of the poem is My Mother at 66, written by Kamala Das. We know that Kamala Das, born in Malabar in Kerala. So in her poem, that means in all the writings and in most of the poems, she tries to describe the complexities of human relationship, and this poem is not an exception one. This poem also describes the same. In this poem, she describes the relationship with her mother, how it grown up, how it was later में भी ऐसा किया गया है. इस पोएम में उन्होंने अपनी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. उनकी मदर का एज अबाउट 66 इयर्स हो गया था, तो इसके बारे में इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. ये पोएम शुरू होता है ये बताते हुए कि पोएटेस कमला दास अपनी पेरेंट्स के घर से, दैट मीन्स कोचिन से एयरपोर्ट जा रही होती है उनके मदर के साथ. वो उनकी मदर अपनी कार में बैठी थी उनके पास, तो अचानक पोएटेस जब मदर की तरफ देखते हैं तो मदर को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं. सो द डिस्क्रिप्शन इज हियर एंड लेट्स हैव अ लुक. Description number: doze. Her mother was looking like a doze. Her mother was sleeping, opening with her mouth. Ashen means pale, and corpse means dead body. The dead means is in 3 words के साथ ऑथर ये और पोएटेस ये बोलना चाहते हैं कि उनकी मदर उनके पास जो बैठी थी वो डोजिंग कर रही थी. That means she was sleeping, बट उनका माउथ जो था वो खुला था. तो इस एंड क्रॉप्स लाइक दैट, वो जो सो रही होती थी सो रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर का एज, वो फेस में वो अब वो चमक नहीं रहा, वो पूरी बुढ़ी हो चुकी थी. उनका एज अबाउट 66 इयर्स हो गया था, तो उनका फेस का जो खलक था वो भी गायब हो चुका था. तो ये सब सोच के ऑथर को बहुत बुरा लगता है. दैट मीन्स द पोएटेस को बहुत बुरा लगता है कि पोएटेस ये सोचते हैं कि वो जब एब्रॉड से फिर लौट के आएंगे तो देयर वाज अ फियर दैट इन हर माइंड दैट शी माइट नॉट लिव लॉन्गर. दैट मीन्स वो जब रिटर्न करेंगे एब्रॉड से, सो प्रोबेबली वो अपनी मदर को खो चुकी होंगी. तो इसलिए वो बहुत सैड थे, वो बहुत अपसेट थे, और इस अपसेट को वो क्या करना चाहती थी, डाइवर्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने, कार के बाहर देखा. शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द विंडो टू डाइवर्ट द माइंड फ्रॉम द रियलिटी. द रियलिटी ये है कि उनकी मदर का एज बहुत हो चुका था, वो अब एशन लाइक फेस हो चुका था, उनका जो क्रॉप्स लाइक फेस हो चुका था, डेड बॉडी की तरह दिख रहे थे वो, एंड वो स्लीपिंग कर रहे थे, मुंह खुला था उनका, दैट मीन्स माउथ खुला था. तो इससे पता चलता है कि उनकी मदर का अब ज़्यादा दिन नहीं है इस दुनिया में, तो वो बहुत इसलिए अपसेट थी. तो इस अपसेट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो बाहर दिखने लगी. तो बाहर जब वो दिखते थे आउटसाइड विंडो कार के, तो उन्होंने क्या देखा, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग ट्रीज पेंटिंग. तो इन दो इमेजरी से ऑथर ने क्या किया, दैट मीन्स द पोएटेस ने क्या किया, कॉन्ट्रास्ट किया अपनी मदर की एज को, कि वो जो बाहर दिख रही थी तो क्या दिखा उन्होंने, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. बच्चे के क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, मज़े कर रहे थे. और इसी दौरान क्या हुआ, ट्रीज पेंटिंग. वो जब अगर आप किसी फास्ट व्हीकल में जाओगे, फास्ट रनिंग व्हीकल में आप जाओगे, तो आप क्या देखोगे, आपका जो साइड का जो पेड़ है
जितने भी चीज़ है वो आपको पीछा छूटता जाता है। तो ऐसा एक नज़ारा उन्होंने देखा, जो सब कुछ पीछे चला जा रहा है। तो इसको इन दोनों लाइन से उन्होंने क्या किया, अपनी मदर की एज को कॉन्ट्रास्ट किया है। शी हैज़ कॉन्ट्रास्टेड the age of her mother with these two very important lines, and these lines are very important for the exams also. Here I will analyze the lines. Many children's feeling, many children's feeling मतलब बच्चे क्या कर रहे थे, बाहर खेल रहे थे, कूद रहे थे, मजे कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे, they were running, they were charming, sorry, they were screaming. ट्री स्प्रिंटिंग, दैट मीन्स वो जो इन एज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। स्प्रिंटिंग से टाइम को डिस्क्राइब किया है कि टाइम कितनी जल्दी बीतता जा रहा था। उनकी मदर का जो एज है अब 66 हो गया, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कहाँ मेरा बचपन था, इतना जल्दी मेरा बचपन ऑलरेडी क्या हो गया, पास हो गया। तो इसी वजह से उनको क्या हुआ, उनको ये रियलाइजेशन आया इन दो चीज़ को देखकर कि बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, मज़े कर रहे थे, और ट्री जो है वो बिल्कुल क्या हो रहा था, उनके पास जो व्हीकल चल रहा था तो सब कुछ पीछे जा रहा था। ऐसा हम एज यूजुअल देखते हैं, हम जो किसी जगह ट्रेवल करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का जो सिनेरियो है, बाहर का जो ट्रीज़ है वगैरह है, सब कुछ वो सब कुछ पीछा छूटता जाता है। तो ये नज़ारा उन्होंने देखा और इन लाइनों को उन्होंने कंट्रास्ट किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया। बाद में क्या हुआ, कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गई। तो एयरपोर्ट पहुंच के सिक्योरिटी चेक के वहाँ कुछ दूर वो चली गई। उनकी मदर बहुत दूर थी उनसे, वो जब बाय बाय कहने लगी, जब उनका टाइम हो गया मदर को सी ऑफ करना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिप्शन नंबर 2 है, दैट मीन्स पोएट्स ने अपनी मदर को क्या किया, कंपेयर किया है। उनकी मदर की जो एज है, उनकी मदर की जो फेस है, उनकी मदर की जो एजिंग हो रहा था, जो एज हो गया था ऑलरेडी, उनकी मदर की एज को विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। इसलिए क्योंकि विंटर्स मून में क्या होता है कि विंटर्स में हम मून को नहीं देखते हैं। जनरली हम क्या होता है कि विंटर्स में मून को दिखा नहीं जा सकता क्योंकि वो फॉग में मिस्ट के अंदर छुप जाता है, इसीलिए। तो ठीक उसी तरह विंटर्स में जब मून को दिखा नहीं जा सकता, मून का चमक चला जाता है, ठीक उसी तरह मदर का जो एज हो गया था 66 ईयर्स हो गया था। इसलिए क्या हुआ, उनकी मदर के फेस में अब चमक नहीं रहा, वो अब ब्यूटीनेस नहीं रहा। इसीलिए पोएट्स ने विंटर्स मून को अपनी मदर की फेस के साथ, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मदर की तरफ एक बार मुड़ के देखे। तो उन्होंने जब मदर की तरफ मुड़ के देखा तो क्या किया, उन्होंने उनको और कुछ तब सोच में नहीं आया, उन्होंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल। वो क्या कर रहे थे, सिर्फ स्माइल एंड स्माइल कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, स्माइल एंड स्माइल कर रहे थे। इन स्माइल को क्या किया, ये जो पार्टिंग वर्ड्स है, ये जो स्माइल जो पार्टिंग वर्ड्स है, 3 स्माइल यूज किया गया है इस पोएम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्माइल, फर्स्ट स्माइल क्या डिस्क्राइब करता है, वो फर्स्ट स्माइल मदर की तरफ देख के जो वो कर रहे थे, तो इससे पता चलता है कि वो उनका ये रियलाइजेशन आया कि क्या हुआ, आज तक मैंने क्या मदर को इतनी नज़दीक से नहीं देखा, इतनी नज़दीक से जानने की कोशिश नहीं किया। मदर के साथ मैंने उतना टुगेदरनेस है जितना करना चाहिए था, मैंने उतना नहीं किया। उनके साथ जो टाइम बिताना चाहिए था उतना नहीं किया, तो इसके लिए उनको बहुत बुरा लगा था। ये रियलाइजेशन आया था कि मदर के साथ अगर और अच्छा टाइम बिताया जाता तो बहुत अच्छा होता। दूसरा स्माइल क्या डिस्क्राइब करता है कि ए ब्रेक फ्रंट, वो अपनी मदर को ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो बहुत नर्वस है, वो इस प्यार में है कि वो अपनी माँ को खोने की टाइम में है, वो कभी भी अपनी माँ को खो सकते। तो तीसरा स्माइल जो डिस्क्राइब किया है, इस स्माइल में
कहा गया है कि होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम। तो तीसरा स्माइल इसलिए उन्होंने दिया कि एक होप लेकर, एक होप टाउन में जब वो क्या करेंगे, एब्रोड से शायद वो एब्रोड से आएंगे और आके मदर को ऐसे ही देखेंगे जैसे आप छोड़ के जा रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन हुआ, तो इसलिए ये पार्टिंग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्माइल रियलाइजेशन आता है कि मदर के साथ अगर और अच्छा टाइम बिताते तो और अच्छा लगता, स्माइल। दूसरा स्माइल ए ब्रेव फ्रंट, क्या कर रहा है, ब्रेव फ्रंट मतलब साहस के साथ, मतलब ब्रेव के साथ वो अपना इस मूवमेंट को सामना करना चाहते थे। और तीसरा जो स्माइल है होप टू सी हर मदर नेक्स्ट है, उसको उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर वो जब लौट के आएंगे तो शायद उनके मदर को वो देख पाएंगे, वो तब तक वो जी पाएंगे। इसलिए उनका ये जो थर्ड स्माइल है वो ये डिस्क्राइब करते हैं। और हमारे पोएम का जो थीम है कि फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इन चाइल्डहुड व्हेन ग्रोन अप। सो फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, दैट मीन्स व्हाट, इन चाइल्डहुड एंड व्हेन ग्रोन अप, दैट मीन्स जब वो बच्चे थे, वो जब छोटे थे, चाइल्डहुड में थे, तो क्या हुआ, मदर को खो देने का जो डर था वो अब क्या हुआ, फिर से जागने लगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के उस पार थी। तो उनको लगा कि शायद मैं अपनी मदर को खो दूंगा। जो बचपन का जो खोने का डर था वो फिर से जाग गया था। व्हेन ग्रोन अप, दैट मीन्स व्हेन शी वाज नियर द एयरपोर्ट चेकअप। जस्ट स्टूडेंट्स, तो क्या हम देखते हैं इस पोएम के जो सब्सटेंस है, हम यही कह सकते हैं कि इस पोएम का जो समरी है, यही कह सकते हैं कि पोएट ने क्या किया, उनका जो फियर ऑफ सेपरेशन है चाइल्डहुड में होता है, ये माँ से बिछड़ जाने का जो फियर होता है, जो डर होता है, वो फिर से जाग गया था जब उन्होंने अपनी मदर को बाय बाय कर रहे थे एयरपोर्ट चेकअप में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में। तो इसीलिए इस पोएम का ये जो थीम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विंटर्स मून के साथ उनके मदर को कंपेयर किया गया है। और एक फेमिलियर, इसे हम फेमिलियर एक कह सकते हैं। ये जो एक जाना एक है, पेन है, क्योंकि मदर को खो देने का जो डर है वो फिर से जाग गया था चाइल्डहुड की तरह। चाइल्डहुड में एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चे को अगर आप माँ से दूर कर देंगे तो क्या होगा, और वो रोने लगेगा। और एक चाइल्डहुड में एक बच्चे का प्यार क्या होता है, एक चाइल्ड का प्यार यही होता है कि माँ से दूर जाने का जो डर है वो सबसे उसको क्या बनाता है, कमजोर बना देता है। तो इसी तरह मदर को क्या हुआ, मदर को खो देने का डर पोएट्स को फिर से होने लगा जब वो अपनी मदर को बाय बाय कह रहे थे। That's it for today. Hope that all you are fine. Stay home, stay free. Keep watching and keep learning.